हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों को सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि, यानी कि आज से नवरात्रि स्टार्ट है। तो ये वीडियो नवरात्रि के पहले दिन का है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये सुबह के 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 5 बजे से पहले ही उठी थी। मोस्टली काम मैं घर का कर चुकी थी, झाड़ू वगैरह पोंछा ही रह गया था तो वो मैं लगा रही थी, क्योंकि आज नवरात्र भी है तो कलश स्थापना भी करनी है, चौकी लगानी है और इनको स्कूल भी निकलना था तो इनके लिए खाना भी बनाना था। तो लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मतलब सब फास्ट है। बाद में बताया इन्होंने कि मैं भी फास्ट रहूँगा। और आज के दिन पहला तो मतलब घर में सभी लोग रहते हैं, मेरे 9 दिन के फास्ट थे, पहला और आखिरी तो पापा जी और ये लोग भी रखते हैं, केवल बच्चों का फास्ट नहीं था। तो यहाँ पर नहा करके मैं आ गई हूँ और मैं चौकी लगाने की तैयारी कर रही थी। तो चौकी की जगह पर मैंने यहाँ पर आटे से मैं चौक बना रही थी। तो चौक में टाइम लगता है, इसलिए मैंने केवल स्वास्तिक की बना करके छोड़ दिया था। और यहाँ पर चौकी पर मैंने लाल कपड़ा मैं नया लेकर के आई थी तो वो मैंने बिछा दिया और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी चौकी पर मतलब बिल्कुल फिट आया है, ना बड़ा ना छोटा। और ये शाम को लेकर के आए थे पूजा का सारा सामान, और सुबह ही उठ करके चले गए थे। तो आम के पत्ते और फूल वगैरह लेकर के आए थे। तो मैं यहाँ पर कलश स्थापना कर रही हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है इसी तरह से। और नारियल है जो, उस पर मैं स्वास्तिक बना दूँगी। और पहला दिन होता है माता रानी का नवरात्र का, तो पहले दिन तो टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है पूजा में, क्योंकि घर के सारे लोग ही पूजा करते हैं आज के दिन और सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। और तो यहाँ पर मैं वही कलश स्थापना कर रही थी। और यहाँ पे जो नारियल है उसको मैंने चुनरी में लपेट दिया है, और जो कलावा है उसको मैं कलश में मतलब 5 बार या 7 बार इसको लपेट दूँगी। और इसी कलश को हम स्थापना कर देंगे जैसे हमारे यहाँ पे होता है। सबके यहाँ के अलग अलग नियम है, किसी के यहाँ कैसे होता है। तो मैं यही कर रही थी, क्योंकि मुझे इसके बाद में और बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि इसके बाद में मुझे किचन में भी जाना था और बच्चे भी बच्चों को। और जब तक मैंने पूजा नहीं कर ली थी, मैंने चाय वगैरह कुछ बनाई नहीं थी, तो बच्चे भी जल्दी जल्दी मचाए थे कि मम्मी हमें चाय नाश्ता कुछ तो दे दो। बच्चे नहाने के बाद में उन्हें जल्दी मस्ती है खाने की। तो यहाँ पर मैं लेकर के आई थी नई चुनरी, तो मैंने माता रानी पर चुनरी भी चढ़ा दी है। और जो हवन करते हैं तो हवन की अग्यारी ले आई थी मैं, जला करके कंडे को थोड़ा सुलगा करके उसकी मैं अग्यारी लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, फल वगैरह सारी चीज़ें लगा ली हैं। अब मैं कर दे रही हूँ माता रानी का तिलक। और यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए मैं बच्चों को भी बुला रही थी, तो इन्होंने बोला कि पहले तुम कर लो पूजा और फिर तुम उसके बाद में किचन में चली जाना, बच्चों से मैं करवा दूंगा। क्योंकि पहले दिन मैं तो 9 दिन ही लौंग का जोड़ा चढ़ाती हूँ, बच्चों से डेली चढ़वा देते हैं ये। और मैं जल्दी कर लेती हूँ पूजा, ये इन्होंने कहा मैं बच्चों के साथ में करूँगा। तो यहाँ पर मैं जो भी फल वगैरह है, जो भी भोग लगाना है रूखा सूखा माता रानी के लिए, मैंने रख दिया है। और मैं कर रही हूँ पूजा, यहाँ पर फूल वगैरह लेकर के आए थे वो चढ़ा दे रही हूँ। और यहाँ पर हवन की तैयारी कर रही हूँ मैं। और आरती करते टाइम यहाँ पर ये भी आ गए थे, क्योंकि ये स्कूल के लिए निकलने वाले थे। तो बोले लाओ मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ, तुम जा कर के थोड़ा जो बना पाओ नाश्ता वगैरह तो बना दो, नहीं तो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं पूजा करके मैं उठ गई थी, मैंने कहा आप कर लो, मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि पापा जी भी चाय के लिए बैठे थे। और वो नहा करके काफ़ी देर हो गई थी, मुझे चौकी लगाने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर ये करवा रहे हैं बच्चों से, जो लौंग का जोड़ा होता है हवन में वो चढ़वा रहे हैं। तो एक एक करके, क्योंकि बच्चों को अपने आप दे दो तो डर लगता है कहीं हाथ वगैरह जला ना ले, वो तो खेल समझते हैं हर चीज़ का। तो यहाँ पर ये हवन करवा रहे थे बच्चों से।
और दोनों का चेहरा उतर रहा था। बोल रहे थे मम्मी इतना टाइम लग गया, अभी आपने हमें नाश्ते में कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने कहा बेटा मैं बनाने जा रही हूँ। और इनके पापा करवा रहे थे इनसे पूजा, क्योंकि इन्हें भी स्कूल जाना था। और आज बच्चों के स्कूल में भी हवन था, तो बच्चों की छुट्टी थी, लंच के बाद में मतलब पढ़ाई थी, तो मैंने भेजा नहीं था इन दोनों को। और क्योंकि मैं लंच बना भी नहीं पाई थी, पूजा में इतना टाइम लग गया था मुझे। और आप लोग समझ सकते हैं, सभी लोग नवरात्रि वाले दिन पहले दिन तो टाइम लग ही जाता है घर में। और बच्चे देखिए कैसे फूल चढ़ा रहे हैं। जब मैंने बोला था मैंने बच्चों ऐसे फेंक करके नहीं चढ़ाते हैं। और सबसे लास्ट में की थी पापा जी ने पूजा, तो पापा जी ने भी लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया था। और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। ये फल लेकर के आए थे शाम को, मैंने इनसे पूजा के लिए फल मंगाए थे। तो ये क्या ले आए, ये खरबूजा तरबूज वगैरह ये सब ले आए मैंने, जबकि चढ़ाने के लिए मंगाए थे। तो फल फिर सुबह मैंने बोला इनसे कि केले ले आओ, केले नहीं लेकर के आए, तब ये सुबह जाके केले लेके आए हैं। तो यहाँ पर मैं पापा जी के लिए काटे दे रही हूँ पपीता। तो क्योंकि 11 बज गए थे, चाय के साथ में सुबह मैंने मखाने दे दिए थे, तो मखाने खा चुके हैं पापा जी। और बच्चों के लिए मैंने जो मटर होते छोले वाले वो बना दिए थे। और पापा जी के लिए कट कर दिया मैंने पपीता। तो पपीता और केला मैं दे आऊँगी, तो पापा जी खा लेंगे। और बच्चे भी उनके साथ में खेल रहे हैं। मैंने थोड़ा वर्क दे दिया था, तो वो वर्क करने लग गए थे, क्योंकि जिस दिन घर पे रहते बच्चे पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मैंने इन्हें वर्क दे दिया था करने के लिए। तो बच्चे वर्क कर रहे थे, पापा जी पपीता खा रहे थे, उधर ही बैठ करके देखते जा रहे थे कि वर्क कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर 2-2:30 बजे का टाइम था, तो ये भी आ गए थे स्कूल से। तो मैंने इनके लिए भी बना दी थी फ्रूट चाट। और फिर मैंने दोपहर के बाद में कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था। ये है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम मैंने मतलब सभी लोग व्रत थे, ये भी थे, पापा जी भी। और पापा जी से ज़्यादा व्रत नहीं रहा जाता है, तो मैंने जल्दी खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था 4 बजे से ही। तो मैंने बनाई थी व्रत में लौकी की खीर और आलू बॉईल कर लिए थे। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि व्रत वाली बनती है जैसे। तो यहाँ पर आलू बॉईल करके रख लिए, और इनमें से मैंने 4 आलू निकाल करके रख दिए थे, क्योंकि मैं बनाऊँगी इसमें कूटू के आटा की पूड़ियाँ बनाऊँगी, तो उसमें भी आलू पड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने आलू निकाल करके रख लिए। और यहाँ पर सब्जी के लिए मैंने डाल दिया कढ़ाई में घी, और इसी में हरी मिर्च और टमाटर से बना दूँगी मैं टमाटर आलू की सब्ज़ी, जो कि जैसे व्रत में बनती है बिना हल्दी की। तो यहाँ पर मैं वही सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर जो आलू मैंने निकाल कर रखे थे, तो उनको मैं मैश करे ले रही हूँ अच्छे से। पहले तो मैंने सोचा ग्रेटर से ग्रेट कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़े से आलू हैं, तो कटोरी से ही मैं मैश करे ले रही हूँ, अच्छे से फूट जाएंगे ये। फिर इनको मैं कूटू के आटा में मतलब मिक्स करके आटा गूँथ लूँगी। तो इससे ना कूटू के आटा की पूड़ियाँ अच्छे से बन जाती हैं, वैसे बनने में नहीं आती हैं, क्योंकि कूटू के आटा की पूड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं, इसलिए इसमें आलू मिलाना ज़रूरी होता है। वहाँ पर बन रही है मेरी सब्ज़ी, और यहाँ पर मैं छान ले रही हूँ कूटू का आटा, और छान करके फिर बनाऊंगी इसकी मैं पूड़ियाँ। और लौकी रखी हुई थी, तो उसकी मैंने खीर बना ली। और ये देखिए मैंने जो मैश किए आलू वो रख लिए हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी में लास्ट में मैं डाल दूँगी धनिया पत्ती। और सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी आलू की सब्ज़ी। और मैंने ये सारी चीज़ें मतलब लौकी की खीर तो व्रत में पहले बना चुकी हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी और जो कूटू की आटा की जो पूड़ी है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। तो यहाँ पर आलू जो मैश किए थे वो मिला लिए मैंने, और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल ले रही हूँ उसमें कूटू के आटा में। और 2 चम्मच डाला था मैंने देसी घी। तो इससे जो है आटा गूंथते हैं तो वो अच्छे से गुथ जाता है। और जो कूटू का आटा है वो थोड़ा सा सख्त रखना है हमें, ताकि पूड़ियाँ बनाने में आसानी रहेगी। और अगर थोड़ा ढीला कर देंगे इसको तो पूड़ियाँ नहीं बनने में आएंगी। तो यहाँ पर पानी को थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे आटे में, और इसको पूड़ियों का सख्त आटा गूंथ लेंगे, जैसे पराठे का आटा होता है ठीक उसी तरह से गूंथना है। तो यहाँ पर मेरा आटा भी गूंथ करके तैयार हो गया। और उसके बाद में मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो वाली कढ़ाई खाली कर ली है, क्योंकि उसी में मैं सेकूँगी पूड़ियाँ।
तो यहाँ पर पूड़ियाँ सेकने के लिए मैंने डाल लिया देसी घी कढ़ाई में और पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। तो देखिए बड़े हल्के हाथों से बेलनी है पूड़ियाँ। अगर ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे पूड़ी में तो ये टूट जाएंगी। तो और पूड़ियों को थोड़ा मोटा मोटा मतलब बेलना है ताकि पूड़ियाँ अच्छे से बेल जाए। तो यहाँ पर मेरा हो गया है घी गरम, तो मैंने उसमें डाल दिया है, मतलब पूड़ी डाल दी है और पूड़ियों को थोड़ा मोटा ही रखना है। तो देखिए बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनी थी, फूली फूली पूड़ियाँ निकली थी। तो यहाँ पर देखिए मैं पूड़ियाँ सेके ले रही हूँ और अभी दिखाऊंगी आपको। बहुत ही मतलब बढ़िया, पापा जी ने बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनी है और खूब पेट भर गया था उनका। तो यहाँ पर देखिए पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं, ज़्यादातर पूड़ियाँ बन गई हैं मेरी। और यही था हमारा व्रत में खाने का। और इसी का मैं सबसे पहले पूड़ियाँ बना करके मैं माता रानी को भोग लगा करके आऊँगी, उसके बाद मैं सबको दूँगी। तो यहाँ पर लौकी की खीर और आलू टमाटर की सब्ज़ी और कूटू के आटा की पूड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर लगा दे रही हूँ माता रानी को भोग, उसके बाद में मैं सबको सर्व करूँगी। तो जो भी मेरे भाई बहन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी अगर आप बनाना चाहें व्रत में तो इसी तरह से आप कूटू के आटा की पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो जो कि आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए कल मिलते एक न्यू ब्लॉग